नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जहांगीर के ऊपर। आगे की जो पिछली क्लासें हमारी हुई हैं उसमें हमने मुग़ल साम्राज्य के बाबर, हुमायूं और अकबर के ऊपर एक विस्तृत तौर पे चर्चा की। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो उन क्लासों को अवश्य देखें, वह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं जो जहांगीर का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहता है। तो बताएंगे भैया कि जो जहांगीर हैं, जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से 1627 तक रहता है। ठीक है, तो जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक आप बताएंगे 1605 से 1627 तक रहता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भैया जो जहांगीर है उनका जन्म कब हुआ। तो आप बताएंगे 1569 में जहांगीर का जन्म होता है। अब 1569 में जब यह जहांगीर का जन्म होता है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से होता है, तो अकबर इनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसका नाम जो जहांगीर था इसका नाम सलीम रखा। ठीक है, तो इनका नाम क्या था जहांगीर का, तो आप बताएंगे इसका नाम सलीम था। सलीम की माता का नाम मरियम उज जवानी था। इतिहास में जो आपको मिलेगा वो मरियम उज जवानी ही मिलेगा। कहते हैं अकबर 1605 में अकबर की मृत्यु होती है। कहते हैं अकबर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनको डायरिया हो जाता है अकबर को। अकबर की 1605 में मृत्यु हो जाती है। कहते हैं उस समय जो जहांगीर होता है यानी कि जो सलीम होता है वो एक उपाधि धारण करता है। सलीम मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से वह मुगल साम्राज्य का अगला शासक बनता है। जब यह शासक बनते हैं, कब बनते हैं, कहते हैं यह 1605 में शासक बनता है। कहते हैं जहांगीर 1605 में शासक बनता है। तो जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, खुसरो उस समय विद्रोह कर देता है। को कहते हैं जब खुसरो ने विद्रोह किया तो वह अर्जुन देव के पास जाता है। सिखों के जो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव के पास जाता है। खुसरो को अर्जुन देव के पास जाता है तो जहांगीर ने इस विद्रोह को दबाया, खुसरो को पकड़ के लाए, अर्जुन देव की हत्या करवा दी, खुसरो को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो जहांगीर के शासनकाल में विद्रोह कब हुआ, तो बताएंगे सबसे पहला विद्रोह 1605 के अंतर्गत हुआ। ठीक है, याद रखिए किसने किया, तो बताएंगे खुसरो के द्वारा यह विद्रोह किया जाता है। एक और आगे विद्रोह होगा जो उसके दूसरे पुत्र खुर्रम के द्वारा किया जाएगा, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कहते हैं जो जहांगीर का जो विवाह हुआ था, कहते हैं जहांगीर का जो विवाह हुआ, तो आप बताएंगे भैया कि जो जहांगीर का नूरजहां के साथ विवाह हुआ। हालांकि जहांगीर के काफ़ी ज़्यादा विवाह हुए थे, जहांगीर के विवाह काफ़ी ज़्यादा हुए थे, लेकिन जो मुख्य रूप से आपसे नूरजहां इतिहास में सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन में पूछी जाती है आपके पेपर में, तो हमने नूरजहां का नाम ही लिया है। जो जहांगीर का पहले भी शादी हो चुकी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो जहांगीर का विवाह नूरजहां के साथ हुआ। कब हुआ, कहते हैं 1600 ईस्वी में हुआ। नूरजहां के बचपन का नाम क्या होता है, महरुन निसा होता है। कहते हैं नूरजहां के पिता का नाम गियास बेग था। यह वही नूरजहां है जिनकी माँ ने गुलाब से इत्र निकालने की यानी कि इत्र निकालने की विधि खोजी थी। यह वही नूरजहां है। किसने, नूरजहां की माँ ने। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कहते हैं जहांगीर ने आगरे के किले में न्याय की जंजीर बनवाई। अगर आपसे जहांगीर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके सिवा और कोई क्वेश्चन जहांगीर से पूछा ही नहीं जाएगा। यह बात याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए उनमें भी ये क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। और ये जहांगीर से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ यही और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके सिवा जहांगीर से कोई और आपके लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये इस बार ऐसे पूछा गया कि जहांगीर ने जो न्याय की जंजीर लगवाई थी वो कहाँ लगवाई थी। इसका आंसर था आगरा में लगवाई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसने न्याय की जंजीर लगवाई, आप बताएंगे जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई। कहते हैं जहांगीर ने 1602 में वीर सिंह बुंदेला जो सरदार होता है उसको कहता है भैया जाओ कि तुम हत्या करो। किसकी, कहते हैं बीरबल की हत्या की। अबुल फजल नहीं है, आप ये बीरबल करिएगा। कहते हैं जहांगीर ने 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने बीरबल की हत्या की। और ये जो हत्या होती है यूसुफ जाही के जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए हुई थी। ठीक है, तो बीरबल की हत्या के सुन के अकबर इतना ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि अकबर तब जिंदा था, 1605 में इसकी मृत्यु होती है। तो हुआ क्या कि इतना ज़्यादा टूट जाता है कि धीरे धीरे वह उम्र भी हो चुकी थी, तो धीरे धीरे वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो 1602 में जो जहांगीर होता है वो वीर सिंह बुंदेला से मिलकर वह जहांगीर की हत्या वह बीरबल की हत्या करवा देता है। जहांगीर ने 1612 में अपना पहली बार रक्षाबंधन त्यौहार मनाया। कहते हैं जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया, तो आप बताएंगे 1612 में इसने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, अपनी कलाई पर राखी बांधी। कहते हैं जहांगीर के शासनकाल में 1602 में एक और विद्रोह होता है। इसका जो पुत्र होता है तीसरे नंबर का शहजादा खुर्रम या वही खुर्रम है जो आगे जाकर शाहजहां की उपाधि से शाहजहां के नाम से बनेगा शासक। और यह विद्रोह इसलिए होता है क्योंकि शासन में जो नूरजहां का हस्तक्षेप इतना ज़्यादा बढ़ गया था। जहांगीर एक नशेबाज था, बहुत बड़ा नशेबाज था, तो उस समय उसका शासन का जो प्रभाव था वो नूरजहां का प्रभाव था, इसीलिए हमने सिर्फ नूरजहां का ही नाम लिया है। कहते हैं नूरजहां का प्रभाव था, इसके उसने देखा कि मेरी गद्दी तो चली जाएगी, मैं शासक बन नहीं पाऊंगा, भैया खुसरो तो चले ही ख़त्म हो चुके हैं,
बचे खुर्रम, तो इन्होंने विद्रोह किया, इस विद्रोह को दबाया गया। कहते हैं मोहम्मद खां के द्वारा यह विद्रोह को दबाया गया। या वही खुर्रम है जो आगे जाकर शाहजहाँ की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है, और मुगल साम्राज्य के अगले शासक बनते हैं। कहते हैं जहांगीर ने सूरदास को संरक्षण दिया था, या वही सूरदास हैं, इनके सूरदास के संरक्षण में ही सूरसागर की रचना हुई थी। कहते हैं जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो आया। कहते हैं किसके शासनकाल में, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है। कहते हैं जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो आया। कहते हैं जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था, ठीक है। याद रखिए जहांगीर से जितने भी महत्वपूर्ण थे वो आपके लिए हमने करवा दिए। किताबें, पुस्तकें सब एमसीक्यू के माध्यम से करवाएंगे। एमसीक्यू की क्लास भी आएगी, जैसे ही हम थ्योरी पढ़ा देंगे वैसे ही एमसीक्यू की क्लास आएगी। पूरा मुगल साम्राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपको बार बार आते रहते हैं, वो सब एमसीक्यू के माध्यम से आपसे करवाए जाएंगे। किताबें भी उसमें करवाई जाएंगी, ठीक है। आइए आगे शासक शाहजहाँ को पढ़ते हैं। कहते हैं जो शाहजहाँ है वो 1627 से 1958 तक 1658 तक रहे। 1958 इसमें गलत लिखा हुआ है। कहते हैं शाहजहाँ 1627 से 1658 तक रहते हैं। कहते हैं शाहजहाँ का जो जन्म हुआ लाहौर में 1592 में मारवाड़ राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। आपने सुना ही होगा कि मोटा राजा उदय सिंह जो जोधपुर के शासक होते हैं, उनकी पुत्री होती जगत गोसाई, उनके गर्भ से शाहजहाँ का जन्म हुआ, जिनका नाम खुर्रम हुआ करता था। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। या वही खुर्रम है जो 1623 में विद्रोह करते हैं, या वही खुर्रम है। कहते हैं 1628 में शाहजहाँ का आगरा में राज्याभिषेक करवाया गया। कहते हैं 1628 में, 1627 में तो मृत्यु हो जाती है जहांगीर की, इतना ज़्यादा नशा ही करते हैं। कहते हैं 1628 में इसका राज्याभिषेक करवाया जाता है शाहजहाँ का। कहते हैं शाहजहाँ के शासनकाल में पहला विद्रोह 1628 में बुंदेला शासक झुंझार सिंह ने किया था। किसने किया? कहते हैं झुंझार सिंह ने किया था। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि शाहजहाँ के काल में पहला विद्रोह कब हुआ, तो आप बताएंगे झुंझार सिंह ने किया था, 1628 में ही किया था। कहते हैं मोहम्मद सैयद मीर जुमला के शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया। बेहद ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। अगर पूछा गया कि बताइए शाहजहाँ को जो कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया, आप बताएंगे भैया कि शाहजहाँ को जो कोहिनूर हीरा होता है जो मोहम्मद सैयद मीर जुमला के द्वारा यह भेंट किया गया कोहिनूर हीरा। कहते हैं अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया, मुमताज़ महल की याद में करवाया था, अपनी बेगम मुमताज़ की याद में करवाया था। कहते हैं 1638 में शाहजहाँ ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी और इसके लिए उसने एक शहर की स्थापना की, शाहजहानाबाद शहर की। ठीक है, तो आगरा से जब दिल्ली उसने राजधानी अपनी परिवर्तित की तो उसके लिए उसने एक शहर की स्थापना की। जो शहर था उसने शाहजहानाबाद शहर की स्थापना की, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है वहाँ पर। ठीक है, शाहजहाँ के संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समुद्रम की उपाधि धारण की। तो शाहजहाँ ने गुड़ समुद्रम की उपाधि किसे दी? कहते हैं संगीतज्ञ लाल खां थे, इन्हें गुड़ समुद्रम की उपाधि दी। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक, दारा शिकोह यानी कि जो किंग ऑफ लॉफ्टी कहा जाता है, शाह बुलंद कहा जाता है, यह सर्वाधिक विद्वान था, सर्वाधिक योग्य व्यक्ति था, लेकिन फिर भी यह गद्दी पर बैठ नहीं पाता है। कहा जाता है अगर ये गद्दी पर बैठता तो शायद ही मुगल साम्राज्य खत्म हो पाता। कहते हैं कि जब मुगल किसी भी चीज़ को खत्म होना होता है किसी न किसी कारणवश, वह सिर्फ बहाना ढूंढती है। शाहजहाँ के पुत्र होता है जो दारा शिकोह था, सर्वाधिक विद्वान था, लेकिन इसने साई अकबर के नाम से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया। अब इसका यही तो चीज़ है, इसको गलत पढ़ गई। कहते हैं जब इसने फारसी भाषा में जो हिंदू धर्म की चीज़ें थी उसका अनुवाद चालू कर दिया तो इस्लाम इसे क्या कहते हैं, कुछ इसको धर्म के नाम पे इसे बाहर करने लगे लोग। जो मुस्लिम धर्म के जो गुरु थे वह इसे कुछ और नाम देने लगे हैं और वह औरंगजेब का सपोर्ट करने लगे। कहते हैं दारा एवं औरंगजेब की, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। कहते हैं जो युद्ध हुआ, जो धर्मट का युद्ध हुआ, क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है धर्मट के युद्ध से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने यही शामिल किया। कहते हैं 15 अप्रैल 1658 में धर्मट का युद्ध हुआ था। 8 जून 1658 औरंगजेब शाहजहाँ को बंदी बना लिया और शाहजहाँ को जब बंदी बनाया तो उसने आगरा के किले में ही इसको बंदी बना के रखा और तथा 1666 में इसकी 74 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ एक ऐसा शासक था, शाहजहाँ याद रखिए, शाहजहाँ एकमात्र ऐसा शासक था जिसे मुग़ल शासक में गद्दी से हटाया गया और बाद में उसे कैद में डाल दिया गया, इसे नज़रबंद कर दिया गया। एकमात्र ऐसा शासक। किसने नज़रबंद किया? औरंगजेब ने नज़रबंद किया। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध कौन सा था? धर्मट का युद्ध था। किसके मध्य हुआ? आप बताएंगे औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ। दारा शिकोह की औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने दारा शिकोह की धर्मट के युद्ध के बाद वह भाग गया और उसे पकड़ के उसकी गर्दन काटी। पूरी दिल्ली में उसके दारा शिकोह की गर्दन को घुमाया गया, कटे हुए सर को धड़ को घुमाया गया। ठीक है, यह बहुत ही क्रूर शासक था और यही कारण था जब औरंगजेब आया तो उसने ऐसे ऐसे फरमान जारी किए, बाद में विद्रोह फैल गया और आए दिन वह सिर्फ और सिर्फ
जो औरंगजेब है वो दक्षिण भारत में ही पड़ा रहा। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसने कहा भी था कि मुझे दक्खन ने बर्बाद किया है, मुझे दक्षिण ने बर्बाद कर दिया, मुझे दक्खन ने बर्बाद कर दिया, फिर भी वह दक्खन पे पूर्णतः कंट्रोल पा नहीं सका था। ठीक है, शाहजहाँ के ने सिजदा और पैबोस की प्रथा को समाप्त कर दिया है। वही सिजदा और पैबोस की प्रथा है जो दिल्ली सल्तनत में बलबन ने शुरू की थी। कहते हैं बलबन के द्वारा जो शुरू करी गई थी सिजदा और पैबोस, यानी कि जो सम्राट होता था, जो शासक होता था, उसको आप पूरा लेट के प्रणाम करना होता था, उसके पैरों को चूमना होता था सिजदा और पैबोस में। यह प्रथा शाहजहाँ के द्वारा समाप्त की गई। हिंदुओं पर कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा कर भी लगाया गया था। गौ हत्या पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ जब गद्दी पर बैठा तो एक बहुत ही बहुत ज़्यादा कट्टर हुआ करता था। वह औरंगजेब के जैसा ही हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या बाद में, वह दारा सिकों के प्रभाव में आकर, अपने बड़े पुत्र के प्रभाव में आकर वो थोड़ा नरम पड़ा। जब नरम पड़ गया तो दारा सिकों एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने उपनिषद, वेदों इत्यादि का अनुवाद किया था और वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। कहा जाता है कि अगर मुगल साम्राज्य का भाग कोई लिख सकता था अच्छे से, उसे लंबा ले जा सकता था, वो सिर्फ और दारा सिकों था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इतिहास में कुछ चीज़ें होती हैं वो नहीं हो सकती। कहते हैं हिंदुओं पर कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा कर भी लगाता है शाहजहाँ। गौ हत्या पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाता है। कहते हैं शाहजहाँ ने इलाही संवत के स्थान पर फिर से हिजरी संवत लाया। अकबर ने जो इलाही संवत लाया था उसे समाप्त करके फिर से हिजरी संवत ही लाता है। शाहजहाँ ने तख्ते ताउस, जो आपने मयूर सिंहासन का नाम सुना होगा, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। कहते हैं मयूर सिंहासन का निर्माण करा। इसके शिल्पकार जो थे बेबादल खां थे। कहते हैं बेबादल खां थे। और ताजमहल का जिसने निर्माण किया था वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, याद रखिए। शाहजहाँ ने तो जो ताजमहल का निर्माण करवाया उस्ताद अहमद लाहौरी, और मयूर सिंहासन के निर्माण में बेबादल खां ने किया था। यह सिंहासन या वही सिंहासन जो 1739 में नादिर शाह द्वारा ईरान में लूट कर ले गया। नादिर शाह जब आया ईरान में लूट के ले गया था। शाहजहाँ ने तख्ते ताउस, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद इत्यादि का निर्माण करवाया। याद रखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है शाहजहाँ से, तो शाहजहाँ से क्वेश्चन यह पूछा जाता है, शाहजहाँ की स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछा जाता है। बस शाहजहाँ की स्थापत्य कला का अगर स्वर्णकाल कहा गया है तो वो शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है। याद रखिएगा। चित्रकारी का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? आप बताएंगे जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक है। शाहजहाँ ने ताजमहल की रचना की थी, रचना करवाई, यानी कि निर्माण करवाया ताजमहल का। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया। जब दिल्ली में उसने आगरा से दिल्ली राजधानी परिवर्तन करके ले गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल शासक का वह कौन सा किला जिसने आगरा से दिल्ली राजधानी स्थापित करके ले गया, तो आप बताएंगे शाहजहाँ। यह राजधानी स्थापित करके ले गया तो यमुना के किनारे इसने शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की। कहते दिल्ली में जामा मस्जिद का इसने निर्माण करवाया था। ठीक है। और मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। ठीक है। सिजदा और पैबोस की नीति को समाप्त करता है। गौ हत्या पर लगे प्रतिबंध को यह समाप्त करता है। कहते हैं तीर्थ यात्रा कर कुछ समय के लिए तो लागू किया जाता है, फिर इसे तीर्थ यात्रा कर पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है। और यहाँ थे आपसे के लिए हमने आज की क्लास में अभी तक आपको हमने जहांगीर को पढ़ा, हमने शाहजहाँ को पढ़ा, औरंगजेब को पढ़ते हैं। जो देखिए ये इतने टॉपिक लंबे नहीं जितना कि अकबर का लंबा टॉपिक था। अकबर एक ज़्यादा महत्वपूर्ण है और याद रखिएगा इससे ज़्यादा बाहर आपका जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें वो चीज़ें आपके लिए शामिल करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आ चुकी हैं और बार बार आती रहती हैं। यही पूछी जाती है, अगर मुगल काल से पूछी जाती हैं और जो चीज़ें रह गई हैं वो हम आपको MCQ के माध्यम से अवश्य कराएंगे, इसलिए MCQ की क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। आइए औरंगजेब के ऊपर चर्चा करते हैं। 1658 से 1707 मुग़ल काल में जो जितने प्रभावी शासक हुए औरंगजेब तक ही हुए, उसके बाद कोई प्रभावी शासक हुआ नहीं। उसके बाद जैसे ही बेकार से शासक हुए मुग़ल काल में, जो उत्तर मुग़ल काल के नाम से जाना जाता है। तो आपके UP पैट में सिर्फ औरंगजेब तक था, तो हम औरंगजेब तक पूरा करवाएंगे। उसके बाद हम आधुनिक भारत का इतिहास चालू करेंगे और मराठा भी है, तो मराठा भी छोटा सा टॉपिक वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब 1658 में अपने पिता शाहजहाँ को गद्दी से हटाता है और उनको नज़रबंद कर देता है। 1658 में यह गद्दी पर बैठता है। औरंगजेब का जितना लंबा शासनकाल चला है उतना ही लंबा अकबर का शासनकाल चला था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दूहद गुजरात में हुआ। कहते हैं 1637 में दिलास राम बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ था। कहते हैं 1658 में औरंगजेब ने आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया। एक ऐसा शासक जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, याद रखिएगा। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 में इसने फिर दूसरी बार अपना राज्याभिषेक करवाया, याद रखिएगा। मीर मोहम्मद हाकिम औरंगजेब के गुरु हुआ करते थे। तो औरंगजेब के गुरु कौन थे? आप बताएंगे भैया कि मीर मोहम्मद हाकिम औरंगजेब के गुरु हुआ करते थे, याद रखिएगा।
कहते हैं औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और इसे जिंदा पीर कहा जाता था। लाइन ये पूछी जाती है कि भैया बताइए कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है, ये नहीं कि किस धर्म को मानता था, ये पूछी जाती है जिंदा पीर किसे कहा जाता था, आप बताएंगे औरंगजेब को कहा जाता था। और हमारे उस MCQ क्लास में जितने भी क्वेश्चन है आपकी सब्र की सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे थ्योरी भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर भी याद आ रही है, इसीलिए आप बहुत सी चीज़ें इसमें देखेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज़ें कभी आई नहीं है और कुछ चीज़ें नई भी देखेंगे जिनके आने के चांस हैं। ठीक है, तो मीर मोहम्मद हाकिम औरंगजेब के गुरु हुआ करते थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था जिसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब ने क्या किया, फिर से जजिया कर लागू कर दिया। औरंगजेब ने फिर से जजिया कर लागू कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब 1663 में औरंगजेब सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। यह वही शिवाजी है जो औरंगजेब की नाक में दम करता है। औरंगजेब धोखे से एक बार उसको कैद भी कर लेते हैं, लेकिन वह शिवाजी हैं, वह बड़ी आसानी से छूट गया। जो जयपुर महल में इनको कैद किया जाता है शिवाजी को, और जयपुर महल से बाकायदा निकल जाते हैं। औरंगजेब के समय इतने ज़्यादा विद्रोह हुए हैं, बहुत विद्रोह हुए हैं। औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ने के शासन में आदेश दिया था उसके ऊपर भी विद्रोह हुए। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा विद्रोह हुए। औरंगजेब खुद औरंगाबाद जाता है दक्षिण पे कब्जा करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि दक्खन का जो मानचित्र है वो थोड़ा अलग है उत्तर भारत से। औरंगजेब ने 1668 में हिंदू त्योहारों और उत्सवों बनाए जाने पर रोक लगा दी। कहा जाता है औरंगजेब के इस काल में कोई भी हिंदू त्यौहार नहीं मनाया जाएगा, कोई भी उत्सव नहीं मनाए जाएंगे। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकोंडा में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 में हुई। ज़्यादा कुछ है नहीं औरंगजेब के में पढ़ने को। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। यह जो बीबी का मकबरा है वो औरंगाबाद में बनता है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बताइए बीबी का मकबरा कहाँ है, तो आप बताएंगे औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में ही औरंगजेब की कब्र भी है। औरंगाबाद में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, औरंगाबाद में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है औरंगजेब। ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को। हमने, आप देखिएगा, हमने अभी तक मुग़ल साम्राज्य में क्या क्या पढ़ चुका है। हमने बाबर को पढ़ा, हमने पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ा था जो कि कारण जाने, खानवा का युद्ध पढ़ा हमने चंदेरी का युद्ध पढ़ा, हमने घाघरा का युद्ध पढ़ा, एक विस्तृत रूप से पढ़ा, विस्तृत तौर पे पढ़ा उसे। उसके बाद हमने हुमायूं को पढ़ा, हुमायूं के बाद हमने अकबर को पढ़ा। अकबर बेहद ही महत्वपूर्ण, अकबर के लिए आप VI लगा लीजिए, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अकबर से ही बनते हैं। उसके बाद हमने जहांगीर को पढ़ा, जहांगीर से एक क्वेश्चन बनता है और 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो लोहे की जंजीर वाला, न्याय की जंजीर वाला, और एक बनता है सर टॉमस रो वाला। उसके बाद हमने शाहजहाँ को पढ़ा, जैसे शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि जहांगीर के काल को चित्रकला का। स्थापत्य कला शाहजहाँ के काल की सबसे महत्वपूर्ण है। शाहजहाँ के बाद पढ़ते हैं हम किसे, औरंगजेब को। औरंगजेब के बाद और कोई इतना महत्वपूर्ण है नहीं और आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो हमने 5 शासक जो आपके सिलेबस में दिए गए थे इन सभी को हमने कवर कर लिया है। अब हम MCQ करवाएंगे। ठीक है, अगली जो हमारी क्लास होगी वो MCQ के ऊपर आधारित होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, क्लास पसंद आए तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, याद रखिएगा। और ये आपके जो MCQ और जो थ्योरी क्लास हैं आपके प्रीवियस ईयर के ऊपर बिल्कुल बेस हैं। आपको यहाँ पे वही पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी करंट अफेयर की क्लास भी बहुत जल्द आएगी, और जो करंट अफेयर की क्लास आएगी वो बेहद ही, आप खुद देखिएगा कितना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन होता है। आपकी करंट अफेयर जनवरी से आएगी, आपकी जनवरी से करंट अफेयर हम शुरू करेंगे और वर्तमान तक लेके जाएंगे आपके पेपर के समय तक। ठीक है, तो आप बताइएगा, अगर आपको लगे कि हम दिसंबर की भी पढ़ाएं तो आप कमेंट करके अवश्य बता दिएगा। एक बहुत ही ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें क्वेश्चन आपका गारंटी इस बात की उस करंट अफेयर से बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।